नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य विद्या क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का एक डाउटफुल टॉपिक। वो है घड़ी का जल प्रतिबिंब, या फिर इसको हम क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब भी कहते हैं, या इसको हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज भी कहते हैं। जल प्रतिबिंब बोलो क्योंकि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जल कैसे होता है दोस्तों, जैसे एक वृक्ष खड़ा है, एक पेड़ खड़ा है, तो उस पेड़, अगर वो पेड़ इस प्रकार से खड़ा हुआ है तो उसमें जल कहाँ होगा? नीचे की तरफ। तो उसका प्रतिबिंब हमें नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो वैसे ही हमें घड़ी के अगर नीचे हम क्षैतिज दर्पण रख दें या उसको हॉरिजॉन्टल मिरर इस प्रकार से रख दिया जाए, जैसे मैंने चित्र में बताया है, इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल मिरर रख दिया जाए, तो उसकी इमेज में हमें समय क्या नजर दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा समय। तो उसके लिए दोस्तों आपने ट्रिकें देखी होगी, इनफेक्ट वायरल है पूरी तरह से। एक तो आपने ट्रिक सुनी होगी दोस्तों 18-30 या 17-90 भी ले सकते हो, दोनों ट्रिक सही है अपनी जगह पर, केवल इससे भी काम चल जाता है। तो एक तो 18-30 ट्रिक है जो कि फेमस ट्रिक है, सभी यही बताते हैं इसको। और एक दोस्तों मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में ये ट्रिक अपलोड करी थी, एक कि 5-30 5-90 17-30 17-90। ये बड़ी ट्रिक है, लेकिन आप सोचते हो कि इतनी सी ट्रिक से ही आंसर आ जाता है, तो ये बड़ी ट्रिक क्यों दी है मैंने? नहीं, तो इसके अंदर दोस्तों ऐसा होता है, जब समय 30 यानी 30 से अधिक का समय है, 40 मिनट 45 मिनट, तो इससे माइनस नहीं करते हैं। इस ट्रिक से अपन को एक कैरी लेना पड़ता है, आपको पता ही होगा। इस ट्रिक के लिए एक हावर में कैरी लेना पड़ता है, फिर यहाँ 17 रह जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाता है 60, और 60 और 30 जुड़ के 90 हो जाते हैं। तो फिर ये ट्रिक ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक ऐसी है जिसमें इसको अंदर कोई घटाने की करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आंसर आता है इस ट्रिक से, ठीक है। और इसके अंदर दोनों ही ट्रिक से सही आंसर आता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक तो कोई भी गलत नहीं है दोस्तों, इस टॉपिक में एक मिस्टेक है। वो टॉपिक में क्या मिस्टेक है दोस्तों? बहुत सारे जने कमेंट करते हैं कि 6 बजे का समय है तो वो घड़ी में क्या, जल प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा? 3 बज रही है तो वो घड़ी पर, वैसे सवाल का आंसर क्या होगा दोस्तों, जो जिनके आंसर है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि गलत निकलते हैं उनके आंसर। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप यूट्यूब पे कितनी ही वीडियो देख लेना है, आपको कोई भी, मैं आपको जो अभी डाउट क्लियर करने वाला हूँ वो कोई भी क्लियर नहीं करेगा, और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो गलत है दोस्तों, इनके आंसर कभी आ ही नहीं सकते। मैं आपको समझाता हूँ डायरेक्ट एग्जाम्पल से। तो अगर हमें बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है दोस्तों, तो हमें इसका बेसिक आना चाहिए। हमें इसके प्रति हम डायरेक्ट ट्रिक पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको पता ही है दोस्तों, अगर एजुकेशन हम कोई भी ग्रहण कर रहे हैं या हम किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो हम ट्रिक के भरोसे नहीं रह सकते। ट्रिक अच्छी बात है दोस्तों, एक शॉर्ट रास्ता है ट्रिक से हमें, पर अगर ट्रिक से आंसर गलत आ रहा हो तो दोस्तों हमें तो एक क्वेश्चन के लिए भी एक एक क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है, एक एक नंबर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो हमारा आंसर गलत ना हो, तो मैं आपको राय दूंगा कि जो क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब के जो क्वेश्चन होते हैं समय देखने वाले, उन्हें हमें चित्र बनाकर करने चाहिए, भले ही 1 मिनट ज्यादा लगे। वो क्यों, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ उसका बेसिक कि एक चित्र बनता कैसे है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समय नहीं दिया है, उसकी जगह मैंने आकृति दी है कि क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब में हमें समय कैसे नजर आएगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, एक वृक्ष है, जैसे कि ये एक वृक्ष बनाया है मैंने, यहाँ नीचे जल भरा है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे नजर आएगा? आप सिंपल सी बात है कि इस प्रकार से नजर आएगा। अगर यहाँ चिड़िया बैठी है इस जगह पर चिड़िया बैठी, तो चिड़िया किस जगह नजर आएगी? क्या वो प्रतिबिंब में इस तरफ नजर आएगी? नहीं आएगी ना। जल प्रतिबिंब में भी वो इसी तरफ नजर आएगी, मतलब यहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो मतलब जो राइट साइड में वो राइट में ही दिखाई देता है, और लेफ्ट में है वो लेफ्ट में ही दिखाई देता है। और बेस, ये जो इसका बेस होता है, ये यहीं का यहीं स्टेबल होता है, इस जगह पर ही रहता है, ये बेस है। तो मैं घड़ी में बता देता हूँ आपको। अब इसकी तरफ चलते हैं कि यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है कि ये जो सर्कल बना रखा है मैंने, है ना, जिसको मैंने रेड कर रखा है, पूरा भर रखा है इसको, तो ये सर्कल जो है वो हमें जल प्रतिबिंब में कहाँ नजर आएगा? यहाँ पे नजर आएगा या इस जगह पर नजर आएगा? तो जल प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, सिंपल सा है कि जो प्रतिबिंब, जैसे दर्पण बनाया मैंने, तो दर्पण से ये जितना दूर है उतना ही दूर इसमें बनेगा। मतलब ये इतना नजदीक है ये सर्कल, तो ये सर्कल यहीं पे बनेगा इसके नजदीक खाली, और जो रेड भरा हुआ था वो यहाँ बनेगा। तो इमेज हमें कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। देखो दोस्तों, इससे हमें 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे थे, एक तो रीजनिंग की घड़ी वाले क्वेश्चन भी, और एक प्रतिबिंब जो बनते हैं रीजनिंग के अंदर, ये पे क्वेश्चन भी आते हैं, एसएससी जीडी सब में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन भी, कि प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण, या एक और ऊर्ध्वाधर दर्पण का भी पूछा जाता है। और याद रखना है कि ये राइट साइड में ये खाली जो वर्ग बनाया है, बॉक्स बनाया है, वो राइट में ही रहेगा और इसी जगह पर रहेगा, क्योंकि इसका बेस है। यहाँ घड़ी में दोस्तों यहाँ 9 लिखा होगा, यहाँ 3 लिखा होगा, तो 9 और 3 पे जो कांटे होते हैं, ये सुइयां होती है, वो वहीं रहती है, कहीं नहीं जाती, ठीक है। और ये रेड बॉक्स है भरा हुआ या वर्ग है, इसको भी यहीं रखना है। तो प्रतिबिंब कैसा नजर आएगा दोस्तों? कुछ इस प्रकार से नजर आएगा हमें जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण में। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन जल प्रतिबिंब पूछे, हॉरिजॉन्टल मिरर हो, क्षैतिज दर्पण हो, सब एक ही चीज होती है, अलग अलग आंसर नहीं आता इसका। और ट्रिक भी फॉलो कर रहे हैं तो इन सभी के लिए एक ही ट्रिक फॉलो करनी है हमें। तो ये इस प्रकार से आकृति बनेगी। तो हमें समझ में आ चुका है कि जो राइट में होता है वो राइट में ही दिखाई देता है, लेफ्ट में ही दिखाई देता है। वो दोस्तों कौन से, वो मिरर इमेज में होता है
है ना, वो दर्पण प्रतिबिंब में होता है कि लेफ्ट का राइट में दिखाई देता है, राइट का लेफ्ट में दिखाई देता है। इसके अंदर ऊपर की चीज नीचे दिखाई देती है और नीचे वाली ऊपर दिखाई देती है, ठीक है, बाकी राइट लेफ्ट सेम रहता है। तो ये चीज बेसिक समझ चुके हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल से क्वेश्चन बताता हूँ जो मैंने आपको पीछे बताए थे। अब मैं ये जो 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ इससे मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि इसमें इशू आता कहाँ है इसके इन क्वेश्चन के अंदर। तो हम यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, जैसे ये घड़ी में क्या समय हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 6:20 हो रहा है। क्या समय हो रहा है? 6:20, यही समय हो रहा है। तो ये समय हमें जल प्रतिबिंब में घड़ी में क्या दिखाई देगा? हाँ दोस्तों, अब आप देख रहे हो सर जल प्रतिबिंब में 12 लिखा हुआ है, तो 12 तो हमें जल प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देना चाहिए। किसी के इक्वेशन भी होते हैं कि 2 है तो 2 उल्टा दिखाई देगा, फिर समय कैसे देखेंगे? तो हम आपको दोस्तों ऐसे इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ मिल सकता है, और नहीं भी मिले तो ये देखो मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दिया है, ऐसा इंस्ट्रक्शन आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। नहीं भी मिलता है तो हमें यही मानना है कि इस जगह पर जो ये 12 1 2 3 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे बिंदुवत निशान बने हुए से घड़ी वो भी तो होती है दोस्तों जिनमें 12 1 2 3 नहीं लिखा होता, फिर भी हम समय तो देख सकते हैं ना दोस्तों, अगर यहाँ पे बिंदु बने होते तो भी। तो दिए गए प्रश्न प्रत्येक प्रश्न क्षैतिज दर्पण, हॉरिजॉन्टल मिरर एवं इस प्रकार की घड़ी के समय पर आधारित है, जिसके डायल पर अंकों के स्थान पर बिंदुकित निशान है। क्या लिखा है दोस्तों? अंकों के स्थान पर क्या है? बिंदुकित निशान है। और फिर आप घड़ी का समय देखें, बताइए कि हमें लगभग क्या समय दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जैसे 6:20 हो रहे हैं। अब हम इसको ट्रिक से भी करेंगे और दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा कि रियलिटी में क्या आंसर आता है। तो यहाँ देख पा रहे हैं हम कि मैंने आपको बताया था पीछे इमेज बनाकर उसी प्रकार से बनाइए। तो यहाँ पे बेस क्या है दोस्तों? 9 और 3, मतलब राइट और साइड की चीज, राइट साइड में बनने वाली चीज जो सुई है वो राइट में ही दिखाई देगी। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? 4 पर है। तो अब आपको बेस ये लेना है। बेस तो दोस्तों आपको ये इसको मानना है 9 और 3 को, क्योंकि ऊपर की चीज ऊपर ही दिखाई ऊपर, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, मैंने क्या बताया कि जो क्षैतिज दर्पण जो होता है, जल प्रतिबिंब जो होता है, उसमें ऊपर की चीज नीचे दिखाई देती है और नीचे की चीज ऊपर दिखाई देती है। तो ये जो बेस ये लिया है 9 और 3, तो 9 और 3 ये बेस लिया है मैंने, तो ये 3 से नीचे है ना। 3 से कितने कदम नीचे है? 1 कदम। ये जो सुई बड़ी, ये बड़े बिग हैंड जो है घड़ी का, वो दोस्तों 1 कदम, मतलब 3 से 1 कदम नीचे है। तो वो जल प्रतिबिंब कैसे बनने वाला है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वो 1 कदम ऊपर बनेगा, ठीक है। तो अभी वो 4 पर बन रहा है, तो अब की बार में कहाँ बनेगा दोस्तों? 2 पर। बड़ी सुई जो है वो हमें 2 पर दिखाई देगी। फिक्स है, बिल्कुल 4 पर है तो बिल्कुल 2 पर दिखाई देगी। अगर वो 3 और 4 के बीच में होती तो मुझे 2 और 3 के बीच में दिखाई देती। अगर ये घड़ी की सुई 5 पर होती तो ये कितने कदम? 3 से कितने कदम है? 2 कदम। तो आपको 3 से 2 कदम ऊपर ले जाना था। अगर ये 5 पर होती बड़ी सुई तो हमें 1 पर दिखाई देती, ठीक है। ये चीज समझ चुके हैं? इस प्रकार से बनेगा इमेज। फिर 6 और 7 के बीच में लगभग है ना, 20 पर है, वैसे 6:30 बजती है तब एग्जैक्ट बीच में आ जाता है, लेकिन इस प्रकार से बना हुआ। तो अब यहाँ क्या करना है? मैंने आपको क्या बताया था, घड़ी में लेफ्ट राइट का, तो लेफ्ट का लेफ्ट में ही दिखाई देता है ना। तो आपको 6 जो है, ये 6 और 7 के बीच में लेफ्ट में ये सुई, तो इसमें भी आपको लेफ्ट में ही बनानी है, पर नीचे की चीज ऊपर बनती है, ठीक है। और ये मैंने कॉन्सेप्ट सुधार कहा कि आपको 9 और 3 को बेस लेना है। तो 9 से ये छोटी सुई कितनी दूर है? 1 2 और ये 2.5 कदम दूर है। तो आपको बस 2.5 कदम ऊपर बना देनी है सुई को, ठीक है। 9 से 1 2 ये 2.5 कदम लगभग, या इन दोनों के बीच में 11 और 12 के बीच में बनेगी, इस प्रकार से। या फिर एक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये भी होता है, हम जो अगर स्केल के माध्यम से देखें तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है दोस्तों, स्केल के माध्यम से भी करते हैं बहुत सारे। मतलब ये आपको सर एग्जाम में दोस्तों ये चीजें मिलने नहीं वाली। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन गलत किस प्रकार से है, इसके आंसर एग्जैक्ट क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जैसे 6 पे है ना, 6 और 7 के बीच में, तो इसी के स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे बनेगा, बस 11 और 20 के बीच में आ गया। वैसे जैसे 4 पर था तो स्ट्रेट लाइन कहाँ जा रही है? ये 1 और 2 के बीच में, 2 4 पर है ना, तो 4 से कितने देखो 2 पर आ रही है, तो मैंने 2 पर ही बनाया ना इमेज। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर कदम गिन के भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखा 11। अभी ये समय क्या हो रहा है दोस्तों, आप बताइए समय कितना है? तो यहाँ पे दिख रहा है ये 11:10 हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या है दोस्तों कि 11:10 हो रहे हैं, ठीक है। ये तो दोस्तों कॉन्सेप्चुअल चीज है ना, हमने देखी है, ये चीज रियल है। तो इससे हम ट्रिक, यहाँ पे मैंने कोई ट्रिक नहीं लगाई है, तो हमारा आंसर 11:10 आ रही है। वैसे 11:10 दोस्तों एग्जैक्ट टाइम नहीं है ये, क्योंकि 11:10 होते तो घड़ी की सुई, ये जो हमने छोटी सुई बनी है वो थोड़ी सी ही आगे रहती है। तो कह रहा हूँ ना, कोई भी आंसर कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे तो गलत ही निकलेगा, ठीक है। अब इसको मैं ट्रिक से कर देता हूँ कि 6:20 का समय हमें प्रैक्टिकल के द्वारा क्या आंसर आया दोस्तों? 11:10। ये प्रैक्टिकल से में ये आंसर आया है। अब मैं एक ट्रिक लगाऊं तो आपको सबको ये ट्रिक पता ही है, 18:30 वाली है ना, 18:30। अब लगाता हूं मैं आपके, फिर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, फिर हमने ट्रिक फॉलो करी, फिर भी हमारा आंसर गलत आया। क्यों आता है? ये लो 18:30 में से घटाओ इसको, 30 में से 20 गया, कितने बचे? 10। 18 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों? 12 बचेंगे। अभी तो 12 पे सुई पहुंची ही नहीं है,
और ये इस ट्रिक के अंदर आंसर जो आया घटा दिया ना, ये घटाने वाली ट्रिक होती है। 18:30 में से घटा दें पर क्या आंसर आ जाता है दोस्तों, घड़ी का जल प्रतिबिंब आ जाता है। ये ट्रिक बताइए आपको सबने, क्या 18:30 में से मैं 6:20 को घटाता हूं तो मेरा आंसर 12:10 आता है। तो क्या 12:10 रियल में समय हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा है। और अगर मैंने जो ट्रिक बताई थी 5:30, 5:90, 17:30, 17:90, अगर मैं इस ट्रिक से फॉलो करूं इसको, तो इसमें क्या होता है, ये ट्रिक कैसे लगाते हैं मैं आपको बता देता हूं। 6:20 किस में से घट रहा है, वो ट्रिक ले लेते हैं। वैसे घटने में तो इसमें दोनों से घट रहा है, तो कौन सी लेनी चाहिए। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, 5 में से 6 जाते हैं क्या, नहीं जाते, तो इसको नहीं लेनी। ये दोनों ट्रिक फॉलो नहीं होगी क्योंकि 5 में से 6 माइनस नहीं होते हैं। अब मैं 17:30 में से 6:20 को घटा सकता हूं कि नहीं घटा सकता हूं, घटा सकता हूं ना, तो मुझे 17:90 की ट्रिक नहीं लेनी है। अगर ये यहाँ आंसर जो होता है वो 30 से बड़ा होता तो मैं ये ट्रिक ले लेता, क्योंकि 30 से बड़ा 90 में से घट पाएगा, क्योंकि 30 से बड़ा 30 में से नहीं घट सकता। तो 17:30 में से 6:20 घट रहा है तो मैं इस ट्रिक को ले लूंगा, 17:30 वाली को 17:30 में से घटा दूंगा। क्या आंसर आता है, 30 में 20 गया 10, 17 में से 6 गए तो 11। अब मुझे एक बात बताओ, जो प्रैक्टिकल में आंसर था क्या वही आंसर इस ट्रिक से आया कि नहीं आया। यही ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेकिन दिक्कत ये है दोस्तों कि ये टॉपिक गलत क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक भी सही है, ये ट्रिक भी सही है इस, क्योंकि कुछ ऐसा क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसा समय होगा जिसके अंदर आपको इस ट्रिक से गलत आंसर मिलेगा और इससे सही मिल जाएगा। तो ये टॉपिक ही गलत है, वो कैसे देखें हम। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ, तो इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि 9 से 1 कदम ऊपर है, तो हमको 9 से 1 कदम नीचे, मैं पहले प्रतिबिंब बना के समझा रहा हूँ कि 9 और 10 के बीच में है, तो हमें जल प्रतिबिंब 8 और 9 के बीच में दिखाई देगा इस प्रकार से, क्योंकि एक ये छोटी सुई जो है वो 9 से आधे कदम दूर है, तो 9 से आधे कदम नीचे बना देना है, मतलब 9 और 8 के बीच में। ठीक है, ये चीज समझ चुके हैं हम। अब ये 8 पर है, बड़ी सुई 8 पर है, मतलब 9 से 1 कदम नीचे, तो 9 से 1 कदम ऊपर बनेगा। मैंने आपको बताया बेस यही लेना है, 9 या 3। इधर की सुई है तो 3 बेस लेना है, इधर की सुई है तो 9 बेस लेना है। 9 से 1 कदम नीचे, 9 से 1 कदम ऊपर, मतलब 10 पे बनेगा। बड़ी सुई किस पे बन जाएगी, 10 पे। अब ये समय कितना हो रहा है दोस्तों, अगर ये समय कोई पूछे आपको तो कितना समय हो रहा है, तो ये हमें समय दिख रहा है सर 8 और 9 के तो बीच में है, और घड़ी जो घूम के आ चुकी है, तो कितने मिनट हो गए, 45 का 50, मतलब ये समय हो रहा है सर 8:50। ये सही हो रहा है, ये टाइम हो रहा है। अगर ट्रिक लगाऊं तो जो क्या समय हो रहा था, 9:00, ये 9:00 समय क्या हो रहा था रियल में इसके अंदर, कि 9:00 ये समय हो रहा है 40 मिनट, 9:40। क्या 9:40 का समय 8:50 आता है ट्रिक से, ये हमें देखना है। हमारा ट्रिक से आंसर 8:50 आ चुका है, तो 9:40 ट्रिक लगाते हैं हम 18:30 वाली। 18:30 में से घटाते हैं, 18:30 में से नहीं घटता दोस्तों, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कैसे घटाते हैं इसको। ये 30 में से 40 नहीं आता, ये इससे कैरी लेगा, तो ये घंटे है ना दोस्तों, यहाँ तो घंटे लिखे जाते हैं और यहाँ मिनट लिखे जाते हैं। इस जगह पर, इस जगह घंटा होता है, इस जगह मिनट होता है, तो 1 घंटा इसको उधार दे देंगे मिनट को, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो ये कितना उधार दे दिया इसने, इसको 60 उधार दे दिया। अब 30 और 60 मिनट के कितने बन जाते हैं दोस्तों, 90 बन जाते हैं। और यहाँ से 1 घंटा दे दिया, तो इधर कितने रह गए दोस्तों, 17 रह गए। तो हो गई ना ये वाली ट्रिक, 17-90 वाली ट्रिक। 17-90 में से डायरेक्ट घटा सकते थे, ऐसे इतने काटाफीसी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है मुझे। तो हम 17-90 में से घटा लेंगे दोस्तों, कितने बचेंगे, 90 में से 40 जाएंगे तो 50 बचेंगे, और 17 में से 9 जाएंगे तो 7, 8, 9, 8:50। सेम आंसर आ गया ना, ये जो इससे ट्रिक से आंसर आ गया। लेकिन मैंने आपको बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन के नहीं आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये ट्रिक लगाता तो इससे भी दोस्तों 17-90 में से ही घटाता मैं, 17:30 में से 9:40 नहीं करता, तो इसमें भी यही ट्रिक लेता ना, तो सेम आंसर आता। दोनों ही ट्रिक से हमें 8:50 आंसर आ जाता, और प्रैक्टिकल में भी 8:50 आंसर ही है। तो देखो दोस्तों, इसका आंसर तो सही आ गया, प्रैक्टिकल का भी, ट्रिक का भी। लेकिन इसके अंदर प्रैक्टिकल में जो हमने चित्र बना के, इमेज बना के जो बताया, वो आंसर और ये आंसर में अंतर था, लेकिन इस ट्रिक से सही आंसर आ गया। वो सब बात सर ठीक है, हम समझ चुके हैं, लेकिन हमें ये बताओ कि हमें एग्जाम में करना क्या है, किस आंसर को टिक करना है। इसके लिए मैं 2 क्वेश्चन और बताऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जाम में क्या करना है। अभी देखिएगा दोस्तों, सबसे डाउटफुल जो क्वेश्चन आता है वो है घड़ी में बज रही 12। अब बताइए भैया, जल प्रतिबिंब में रियल में 12 बजती है क्या। तो ये देखो 12 बज रही घड़ी में, तो हमें जल प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा, छोटी सी 12 पे, बड़ी सुई 12 पे। मैंने आपको बताया जल प्रतिबिंब में ऊपर की चीज नीचे दिखाई देती है, तो दोनों ही सुइयां दोस्तों 6, छोटी सुई भी 6 पर और बड़ी सुई भी 6 पर बनेगी। अब ये समय कौन बताएगा, कोई माइका लाल नहीं बता सकता कितना समय हो रहा है। सर 6:30 बज रही है, अरे 6:30 कहाँ बज रही है, क्या छोटी सी 6 और 7 के बीच में है। ये तो भाई हमारी घड़ी जो है ना, वो कौन सी घड़ी है, खराब घड़ी है एक प्रकार से देखा जाए तो, क्योंकि हमने तो भाई बचपन से जो समय देखते आए हैं कि 6:30 बजती है तो 6 और 7 के बीच में होता है।
छोटी सुई जो होती है वो 6 और 7 के बीच में होती है। अब ये क्यों क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको, ये मुझे समझ भी नहीं आ रहा। हमारी जो भी सरकार हमें एग्जाम करवाती है तो कम से कम इस टॉपिक के ऊपर ये सोचना तो चाहिए कि जब इसमें आंसर आते ही नहीं है, क्लियर आंसर है नहीं, लगभग आंसर होते हैं कि ये इसको आप मैं 5.5 भी ऐसे 6.5 बोलो तो 5.5 भी बोल सकते हो ऐसे तो। जब आप इस सुई को ऑटोमेटिक 6 से आगे मान रहे हो तो ऑटोमेटिक 6 से पीछे भी मान लो। 5.5 क्यों नहीं बोलते? ऑप्शन कैसे आते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, सरकार से जाके तो लड़ नहीं सकता, हमें करना क्या है, हमें जब ऑप्शंस मिलेंगे ना दोस्तों, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। अगर ऑप्शन में दोस्तों 5.5, तो मैं ट्रिक से बता देता हूँ पहले दोस्तों। अगर मैं इसके समय को 18:30 में से घटा था, यही ट्रिक है हमारी सदाबहार, यही आप यूज़ करते हो, तो ये 12 बज रही है, घड़ी में समय हो रहा है 12, चल प्रतिबिंब निकालना, 18:30 में से घटा रहे हो आप 30 का 30, 12 में 8 में से 2 गए तो कितने बज जाएंगे दोस्तों? 6 बज जाएंगे। तो कितना बज रहा है? 6, 6.5, इसके अकॉर्डिंग 6.5 आया। और मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी 5:30, 5:90, 17:30, 17:90, ये वाली जो ट्रिक बताई थी दोस्तों, ये 5:30, 5:90, तो इसमें से दोस्तों मैंने 12 बजे किस में से घटेगा? 12 बजे इसमें 17:30 में से घट सकता है, तो इसमें से घटाऊंगा मैं। तो 17:30 में से अगर घटाता हूँ तो आपको सिंपल सी बात है कि जब 18:30 में से घटाया तो 6:30 आया, तो इसमें 5:30 आएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही आंसर दोस्तों गलत है ना, क्योंकि रियल प्रैक्टिकल में अगर हम जल लेंगे सामने और या फिर हम क्षैतिज दर्पण रख दें और उसके अंदर घड़ी का समय देखेंगे तो न तो वो 5:30 बजे दिखाई देगी, ना वो 6:30 बजे दिखाई देगी, वो हमें 6 भी बजे हुए दिखाई नहीं दे सकती, क्योंकि ये गलत है समय। लेकिन अब क्या करना है, तो अगर ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन वाइज काम करना है, A B C D ऑप्शन है आपके सामने। अगर ऑप्शन में 5:30 तो 5:30 आ गया तो ये करेक्ट है, 6:30 आ गया तो वो करेक्ट है, और दोनों ही आ गए तो राम भरोसे करके आना है दोस्तों, इसका कोई हल नहीं है। अगर आपको दोस्तों इसका कुछ हल पता है, इसका कुछ जुगाड़ पता है कैसे करते हैं इस क्वेश्चंस को, तो आप कमेंट बॉक्स में मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूँगा। और मुझे ये भी बताइए कि ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो आपको किसी ने और बताई है कि नहीं बताई, क्या आपने पहले भी इस पर सोचा कि नहीं सोचा कि हम जो पढ़ रहे हैं ये गलत चीज़ है ना। ऐसे 3 बजे का समय भी बिल्कुल गलत निकलेगा दोस्तों। इसका क्या करना है, 5:30 आ गया समय तो 5:30 आपको चित्र बनाना है। मैंने आपको क्या बोला, चित्र से करो काम, क्योंकि इसके आंसर जब गलत निकल रहे हैं तो हमें चित्र बना के करना चाहिए, भले 1 मिनट ज़्यादा लगेगा। अब 5:30 और 6:30 आ गया तो 6:30 समय राइट होगा, और दोनों ही आ गए तो आप ये मान लें या अधिक वाले को मान लिया करो, और क्या, क्योंकि और कोई कॉन्सेप्ट है नहीं इसका। अब 3 बजे का देखिएगा, 3 बज रही घड़ी में दोस्तों, मैंने क्या बताया, जो ऊपर की सुई है वो नीचे दिखाई देगी, मतलब 6 पर दिखाई देगी, एग्जैक्ट 6 पर, क्योंकि एग्जैक्ट 12 पर है तो एग्जैक्ट 6 पर दिखाई देगी। और 3 जो बेस है वो दोस्तों 3 तो 3 पे ही रहेगा, राइट की चीज़ राइट में ही दिखाई देती है। और ये ना तो 3 से ऊपर है, ये ना तो 3 से ऊपर है ना 3 से नीचे है, मुझे 3 पे ही दिखाई देगी ना। अब आपको समय दिख रहा होगा 3:30, पर 3:30 भी कहाँ बज रही दोस्तों, घड़ी की सुई तो 3 पे ही रह गई। 3:30 कब बजती, जब 3 और 4 के बीच में होता है। तो अब हम अगर ट्रिक से करें इसको, 18:30 में से घटाते हैं, क्या समय हो रहा है, 3 बजेगा, तो कितना समय आता है हमारे पास, 18, 17, 16, 15 बजे, मतलब क्या होता है 12 के बाद में 13, 14, 15, मतलब 3:30। देखो 3:30 आता है, ये हमें प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है, रियल में 3:30 नहीं है, क्योंकि घड़ी की सुई तो 3 पर ही है। 3:30 कब होगा, जब 3 और 4 के बीच में होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से मैंने आपको प्रूफ दिया है दोस्तों कि ये टॉपिक किस प्रकार से गलत है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए, अगर आपको इसको और भी कुछ नॉलेज है इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में कि ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।